बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात से कहा यह जा रहा है कि देखिए हुकूमत को इतना पैसा मिल गया है, 8 अरब डॉलर के। दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हत्ता कि यहां तक कह दिया है कि जब तक बिलावल भुट्टो हुकूमत के अंदर हैं तो जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसका एक मतलब यह भी लिया जा सकता है, वो कह रहे हैं हमें हुकूमत में रखें और शायद किसी ताकतवर को भी सुना रहे हैं कि देखें आप हमें हुकूमत दे दें और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और लेकिन इस दौरान ये सारी बातें हैं। एक अच्छी खबर ये है कि जब ये वहां पे दुनिया के सामने उनको कायल कर रहे थे कि हमें पैसे चाहिए, हमने अपने लोगों को दोबारा से आबाद करना है, उनको बहाल करना है, तो वहां पे वही टेलीथॉन जिसके ऊपर तनकीद करते हैं इमरान खान की, उसके बाकायदा विजुअल चला के, उसकी तस्वीर दिखा के और ये बता के कि एक सूबे ने खुद से पैसा जनरेट किया, जारी बात है वो इमरान खान ने किया। तो उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छा लगा होगा जब उस हॉल के अंदर या जिस जगह पे भी वो मीटिंग या सेशन था अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, वहां पे इमरान खान की तस्वीर भी चल रही थी। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और इमरान खान का कदम ही बुनियाद बना के तो आप उसको इर्रेलेवेंट नहीं कर सकते। आगे चल के बताता हूं कि कौन इर्रेलेवेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो सारा कुछ हुआ है, ये जो मुख्तलिफ किस्म के लोन्स मुख्तलिफ बैंक्स ने दिए हैं, वो सारे के सारे, यहां तक तो बात ठीक है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इतने बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को देंगे। इस्लामी तरक्याती बैंक ने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया, लेकिन ये सारे के सारे मशरूत प्रोग्राम्स हैं। मशरूत प्रोग्राम से मुराद ये है कि कहा गया है कि आप IMF का प्रोग्राम रिवाइव करेंगे तो ही आपको यह पैसा मिलेगा। यानी अगर IMF पैसा देगा तो हम पैसा देंगे। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर IMF पैसे नहीं देता तो समझ लीजिए ये पैसे भी नहीं आएंगे। अब रही बात IMF की, और ये बिजनेस रिकॉर्डर का कहना है, और दूसरे नंबर के ऊपर बिजनेस रिकॉर्डर के सोर्सेस का ये बताना है कि IMF की डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी के आसपास तक की है। कि 15 जनवरी तक जो मुख्तलिफ चीजें उन्होंने कही हैं, क्या आप वो कर लेते हैं? क्या आपके पास उसका कोई इम्कान मौजूद है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ बातें ही करते हैं? और ये अंदाजा है, ये रियलाइजेशन है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं शायद फिर मिफ्ता इस्माइल की जरूरत पड़ जाए मुश्किल फैसले करने के लिए, लेकिन शायद खाकान अब्बासी ने इंडिकेटर जरूर दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने का वक्त आ गया है। अब मुश्किल फैसले क्या हैं? मुश्किल फैसले ये हैं कि एक्सचेंज रेट को फ्री फॉल पे छोड़ दिया जाए। यानी अगर आज ओपन मार्केट के अंदर 260 पे है तो ये ओपन मार्केट के अकॉर्डिंगली है। हो सकता है ये 280 पे चला जाए, हो सकता है 300 पे चला जाए, हो सकता है वापस 200 पे आ जाए, तो आप करें। यही बात शायद खाकान अब्बासी ने कह दी। उनका जी मैं तो इस चीज के हक के ऊपर हूं कि रुपए की कदर को मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। करेंसी आज जिस सतह पे है उसके मनफी असरात ज्यादा और मस्बत कम है, और उसे उन्होंने कहा कि करेंसी की ब्लैक मार्केट बन गई है, उसे रिव्यू करना पड़ेगा। तरसीलात ज़र और बरामदात पर असर पड़ रहा है। मुश्किल फैसले करने का वक्त आ गया है। मुश्किल फैसले सिर्फ आज नहीं, कल और परसों करने पड़ेंगे, यानी करने जरूर पड़ेंगे। अब दूसरी जानिब एक और जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर ये बताया है कि आप ये मत समझिएगा कि ये IMF प्रोग्राम जो आप लेके चल रहे हैं, इस IMF प्रोग्राम के बाद आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी या पाकिस्तान की इकोनॉमी इसमें से रिकवर हो जाएगी तो मसला हल हो गया। बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, यानी आपको अभी इसमें से निकल आप नहीं पाएंगे, लेकिन यह जरूर है कि जब 1 अरब डॉलर आपको मिलता है तो उससे कोई महीना एक पाकिस्तान जैसे मुल्कों का वो निकल जाता है, उनकी थोड़ी मुश्किलात जो है उसमें से कुछ चीजें आगे जा सकती हैं। अब जरा इस दौरान एक और डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हुए हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब दिन गुजार के वो UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए हैं। सऊदी अरब से खबर यह है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो 2-3 दौरे करते रहे, एक बार पूरा टब्बर लेके गए। टब्बर से मुराद PDM के जितने तमाम लोग थे। तासुर देने की कोशिश थी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आई हैं आपके दर के ऊपर तो कुछ डॉलर्स इनायत कर दें। उन्होंने इनायत नहीं किए और ये शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा धक्का था। और इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती थी कि शहबाज शरीफ की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो ये जाएंगे, दुनिया इनके ऊपर पैसा निछावर कर देगी, हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन दुनिया आपकी कदर कीमत देख के, आपकी स्टेबिलिटी देख के, आपकी पॉपुलैरिटी देख के, आपकी लेजिटिमेसी देख के आपको पैसे देती है, आपकी शक्ल देख के आपको पैसे नहीं देती। अब जरा इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं
कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस सिलसिले में पाकिस्तान में 10 अरब रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। अच्छी बात है, अल्लाह करे सरमायाकारी आए। जब सरमायाकारी आती है तो फिर लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होती हैं। सऊदी अरब हमेशा दोस्त रहा है हमारा, और यही वजह है क्योंकि इवन बीबीसी जैसे जो इदारे हैं वो सवाल लिख रहे थे कि हर आर्मी चीफ पहला ओहदा संभालते सऊदी अरब ही क्यों जाता है। हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय हैं, हमें पैसा वैसा देते हैं, हमारे लिए कोई लॉबिंग शॉबिंग भी करते हैं। दुनिया जहान के अंदर जहां पे हमें जरूरत पड़े, सारी बात है उनके पास पैसे हैं, उनके पास तेल जैसा एक बहुत बड़ा जहीरा है, वो अपने उस चीज को दुनिया के सामने इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही सऊदी अरब ने स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिट $5 अरब तक बढ़ाने की हिदायत की। लेकिन मैं आपको अरब न्यूज की खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फौरी तौर पर जो इनका ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर हो जाएगा, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये सऊदी लिखते हैं कि सऊदी अरेबिया टू स्टडी इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान टू 10 बिलियन, यानी वो अभी स्टडी का स्टार्ट करेंगे। इट मींस कि अभी पेपर वर्किंग है, जिस तरह कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसके बाद है। यानी आप फौरी तौर पे अगर कहेंगे कि ये काम हो जाएगा तो फौरी तौर पे ये काम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब अगली जानिब एक और जो मामला है वो ये है कि आर्मी चीफ जो हैं वो यूएई पहुंच गए हैं, और उनके जो सदर हैं मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो मुमकिन तौर पे अब ये भी मुमकिन है कि वो वहां से भी कोई एक ऐसा ही रिलीफ पैकेज, या जिसको आप ये समझिए कि थोड़े अरसे के लिए हम ये अपने जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उसको डाइवर्ट कर लेंगे, या हमारे पास कोई इंटरिम किस्म का रिलीफ आ जाएगा। क्योंकि ब्लूमबर्ग जैसे इदारे भी ये कह रहे हैं कि देखिए आप फिलहाल मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, उम्मीद है कि अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान जो है वो डॉज करेगा। आज मईशत को लेके और जो सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रही है, खान साहब ने आज एक सेमिनार से खिताब करना है और वीडियो लिंक के जरिए, और आप जानते हैं कि वाना के अंदर ये जो बदअमनी और चीजें हैं उसके ऊपर पिछले 5-6 रोज से लोग धरना देके बैठे हुए हैं। वहां पे सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है, लेकिन इस सूरत हाल के क्रिटिकल होने के बावजूद जो मैंने आपको कहा, दुनिया आपको स्टेबिलिटी, आपकी लेजिटिमेसी, पॉपुलैरिटी, वो सारी चीजें देखती हैं। अब फैसल वावडा का क्या मकाम है, फैसल वावडा की क्या हैसियत है, फैसल वावडा कितना बड़ा लीडर है ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसको टीवी शोज के अंदर बिठाया जा रहा है बार बार, और एक माइंड मेकिंग की जा रही है। वो माइंड मेकिंग क्या, रात को वो जियो के प्रोग्राम में बैठा हुआ था हामिद मीर के साथ, और कहा जी और जियो ने पूछा क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान की नाअहली 99.99% तक नजर आ रही है, और मैं इमरान खान को समझाता आया हूं कि ये चंद लोग आपको नाअहल करवा के छोड़ेंगे। अब आपको मैं कोई बात बताऊं, ये जो फैसल वावडा है ये वो अपनी जबान में बात नहीं कर रहा, बुनियादी तौर पे वो किसी और की जबान जिसका वो टाउट है या जिसके साथ वो मुलाकातें करता रहे उनके कहने के ऊपर ये सारा कुछ कर रहा है। और ये भी साथ ही उसने पेशगोई की है कि जनाब पंजाब के अंदर चौधरी परवेज अलाई एतमाद का वोट जो है वो हार जाएंगे। अब इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये कौन है जो ये सारा कुछ करवा रहा है, कौन इसके पीछे है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और राजा बिशारत साहब ने पंजाब के अंदर बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने जरदारी को समझ जाना चाहिए, हर वक्त जमीर खरीदे नहीं जा सकते। और रात को चौधरी परवेज साहब की जो मुलाकात हुई उसमें चौधरी परवेज साहब ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा देखें हमने हिकमत अमली तय कर ली है, जो रात हुई मुलाकात और उसके अंदर के इत्तेमाद का वोट कैसे लेना है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन से भी एक फैसला आना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरखास्त के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर आज फैसला सुनाया जाएगा। तीनों रहनुमा ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की थी और 4 रुकनी कमीशन ने उनका फैसला महफूज कर लिया था। दूसरी जानिब एक और जो बात है वो ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान जो वज़ीर आला पंजाब के खुद कैंडिडेट है, वो कि बड़ा मुश्किल है शरीफ खानदान से किसी की और पास जाना। कह रहे हैं जी पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन के अरकान ज्यादा थे, अगर गिनती होती तो फ्लोर टेस्ट पास होता, यानी अरकान ज्यादा थे लेकिन उसके बावजूद पंजाब असम्बली के अंदर पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ बिल्स पास करवा लिए। और वो तो फरमा रहे हैं जनाब कि उन्हें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, यानी वो सियासी जमातें हैं, ये ऐसे ही है, क्रिकेटर है जिसका काम मैच खेलना है, उसका ये प्रोफेशन है वो, लेकिन वो कहे जी बस मैच मुझे होता नजर नहीं आ रहा, ये सीरीज होती नजर नहीं आ रही। ये कैसी सियासी जमातें हैं जिनका काम अवाम के पास जाना है, रुजू करना है, लेकिन वो अवामी अदालत से, अवाम के फैसले से घबराते हैं और उस तरफ जाने की दें। और फिर दूसरी तरफ अंदाजा कर लीजिए कि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर तोशाखाना सुनते थे, हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर घड़ी सुनते थे। जिस दिन से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेके अब तक आप तोशाखाना का रिकॉर्ड हमें दे दें, तो उस मोमेंट से आज तक
हैरान कुन तौर के ऊपर हम ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, ना घड़ी का जिक्र सुन रहे हैं, ना तोशा खाना का जिक्र सुन रहे हैं। बस अब तो ज़रा मईशत और बाकी तो खबरें तो ये भी हैं, लोगों से बाकायदा कैंपेन करवाई जा रही है कि जो वहाँ से पैसे मिलें, ट्वीट्स करें और वीडियोज़ करें। लेकिन खैर इस तरह थोड़ी किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।